नमस्कार मित्रों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नया वीडियो हाउस बिल्डिंग पे लेके आया हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या बोलेंगे कि एक पॉपुलर हाउस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे हम लोग आज। और ये हाउस बिल्डिंग है आपकी शेफ की। शेफ यानी कि शेफ को हम कुक बोलते हैं इंग्लिश में। और बड़ी दिक्कत होती है कभी कभी, क्योंकि शेफ का मतलब जर्मन में कुक होता है, राइट, और इंग्लिश में उसका मतलब बॉस होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो शेफ हाउस बिल्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन जर्मनी की बात करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है जो लोग एज ए शेफ जर्मनी में काम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या आप अर्न कर सकते हैं ड्यूरिंग द हाउस बिल्डिंग, और हाउस बिल्डिंग खत्म होने के बाद आपकी अर्निंग क्या रहेंगी, उस पर ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शेफ की हाउस बिल्डिंग है क्या? तो पेड हाउस बिल्डिंग होती है आपकी। पहली बात, पेड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जर्मनी में, यानी कि जो आपका ड्यूरेशन जो रहेगा, उस ड्यूरेशन के दौरान आपको हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। और ये ड्यूअल इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है, सॉरी ड्यूअल अप्रेंटिसशिप बोलेंगे इसको हम। तो आप ये अप्रेंटिसशिप करके प्रोफेशनल शेफ या कुक, जैसे बोले उसको, कुक बन सकते हैं। ये है। अब इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होगी वो आपकी या तो किसी रेस्टोरेंट में होगी या फिर किसी होटल की किचन में होगी, राइट। और जो थ्योरेटिकल क्लासेस होंगी वो आपकी वोकेशनल स्कूल में होंगी। ड्यूरेशन 3 साल के आसपास रहता है, डिपेंड करता है, वेरी करता है, कभी कभी ये कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, राइट। और सैलरी का जो जिसको स्टाइपेंड हम यहाँ पे बोल रहे हैं, वो 900 से 1200 यूरो के बीच में वेरी करेगा, यानी कि ये स्टेट टू स्टेट और आपके एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर वेरी करेगा। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? आप मिनिमम 10+2 यानी 12th क्लास आपने की हुई हो, राइट, यहां पे थोड़ा सा, और सीवी और आपका मोटिवेशन लेटर, यानी कि जब भी आप अप्लाई करते हैं, राइट, तो आपको एक सीवी बनाना होता है। यूरोपास बोलते हैं उसको, यूरोपास में आपको सीवी होना चाहिए। और आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना होता है कि आप क्यों जर्मनी से हाउस बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है, यानी कि कंपनी को यह पता लगना चाहिए कि आप क्यों उस हाउस बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा जर्मन स्किल्स B1 मिनिमम है, यानी कि B1 मिनिमम होना चाहिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, और B2 हो तो सोने पे सुहागा है, अच्छी बात। एज जो मांगी जाती है जनरली 18 से 35, फ्लेक्सिबल है, वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। इसके अलावा अच्छी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका पैशन होना चाहिए कुकिंग के लिए। ऐसा नहीं कि आपका मनी नहीं है और आप कुकिंग हाउस बिल्डिंग में आप जाना चाह रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैशन। पैशन क्या होता है कि वो चीज आपको पसंद है, उसमें आप डूबना चाहते हैं, वो काम आप उसके अंदर जाके करना चाहते हैं, डिटेल में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए आपका उस काम के लिए। टीम वर्क, यानी कि आपको टीम में काम करने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टीम में काम कर ही ना सकें, तो एक वो नेगेटिव हो जाएगा। टीम वर्क यानी टीम के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आप टीम में काम कर सकें, क्योंकि जब आप किचन में काम करेंगे तो वहां पे आप अकेले नहीं होंगे, और भी लोग होंगे आपके साथ, तो उनके साथ सामंजस्य बैठा के आपको काम करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बोला कि भाई ये काम कर दे, आप एरोगेंट हो गए, आपकी लड़ाई स्टार्ट हो गई, आप जवाब दे रहे हो। तो टीम वर्क का मतलब है एज ए टीम काम करने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा फिजिकल स्टेमिना देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फिजिकली आप फिट होने चाहिए। आपको 8 घंटे काम करना है, ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे काम ही नहीं कर पा रहे, थक गए आप। तो स्टेमिना का मतलब आप फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, और 8 घंटे जो काम करना है वो आप पूरी तरह से अपना 100% दे पा रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये रहेगी। इसके अलावा देखो क्या लर्न करेंगे आप उस हाउस बिल्डिंग के दौरान? फूड प्रिपरेशन, खाना कैसे बनाएंगे, कुकिंग टेक्निक्स, क्या टेक्निक आप खाने बनाने में यूज करेंगे, उनके बारे में आप सीखेंगे। इसके अलावा मेनू प्लानिंग, मेनू जब बनाते हैं तो जैसे मंडे का मेनू क्या है, लंच का मेनू क्या है, या डिनर का मेन्यू क्या है। इसके अलावा
किचन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किचन को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, आपको चीज़ों को व्यवस्थित कैसे रखना है, वो चीज़ सीखेंगे। टेक्निक्स, हाइजीन और फूड सेफ्टी के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स, आप जब खाना बनाते हो तो वहाँ पे मीट भी होगा, फिश भी होगी, वेजिटेबल्स भी होंगी, आपका डेजर्ट भी होगा। इन सब की इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। ये चीज़ें आप कैसे यूज करेंगे, इनकी कुकिंग कैसे होगी, वो सारा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेनू प्रिपरेशन कैसी रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट सर्विस बेसिक्स, यानी कि जब आप खाना रेडी हो गया और वो खाना गेस्ट के लिए जा रहा है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे रहेगी, वो उसको अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो, उसको सुंदर कैसे बना सकते हो, तो वो भी एक आर्ट है, वो भी सिखाई जाती है शेफ को, राइट। आगे चलते हैं। अब बात आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट कि आप क्या अर्न करेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। सबसे पहले आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है और ये हर ईयर इंक्रीज होता है 10% के आसपास। तो ये एक अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहे हैं कि आपको 790 से 1000 यूरो के बीच में मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज लिखी है मैंने, देखो अमाउंट जो है वो वेरी करेगा एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन। जिस किसी रीजन में हो तो वो डिफरेंस हो सकता है। सेकेंड ईयर में वो पैसा बढ़ जाएगा, थर्ड ईयर में फिर 10% का उसमें इंक्रीमेंट होगा। ये देखो, ये कोई फिक्स नहीं है। ये जो प्राइसेस जो मैं बता रहा हूं, जो सैलरी स्टाइपेंड आपको यहाँ पे दिख रही है, ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करती है, ये डिफरेंट हो सकती है, राइट। और एक बात और है, और ये नेट अमाउंट नहीं है, ये आपका ग्रॉस अमाउंट है, राइट। यानी कि कुछ टैक्सेस होंगे तो वो उसमें से कटेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 900 यूरो मिल रहे हैं तो आपका जो अकाउंट में आएगा वो करीब 760 यूरो के आसपास आता है। सोशल सिक्योरिटीज उसमें से डिटेक्ट होती हैं, राइट। अब चलते हैं कि आपने कंप्लीट कर लिया उस बिल्डिंग, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं। देखो, एज ए प्रोफेशनल शेफ, एज ए कुक, आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, आप होटल में काम कर सकते हैं, आप किसी क्रूज पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा कैटरिंग, अपना किसी कैटरिंग कंपनी में काम कर सकते हैं, या खुद की कैटरिंग कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो सैलरी रहेगी आपकी ट्रेनिंग के बाद वो वेरी करेगी, 2000 से 2500 या उससे ज़्यादा भी हो सकती, 3000 भी हो सकती है अगर आप अच्छे कुक हैं तो। डिपेंड्स करता है, हो सकता है क्रूज पे आपको ज़्यादा पैसा मिले। और वेदर कंडीशंस भी डिपेंड करती हैं कि मान लो आप कि हर लोग क्रूज पे नहीं जाना चाहते और उनको कुक नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है उस टाइम पे आपको ज़्यादा सैलरी भी ऑफर की जा सकती है, राइट। तो ये डिपेंड करता है। इसके अलावा देखो, कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें, ये हो गई है, ये कर ही सकते हैं अपन। और फर्दर ट्रेनिंग की बात हो सकती है यहाँ पे। देखो, एज ए हेड शेफ या सो शेफ भी बोलते हैं, ये फ्रेंच वर्ड है, यानी कि आप सेकंड हाईएस्ट पर्सन होते हो जब शेफ फील्ड में जा रहे हैं। और अगर आप शो शेफ बन रहे हैं ना, तो ये सेकंड टॉप पोजीशन होती है हेड शेफ के नीचे, या फिर हेड शेफ बन सकते हैं। इसके अलावा किचन मैनेजर बन सकते हैं, या फिर अपना खुद का रेस्टोरेंट भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज और है, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं आपके हाउस बिल्डिंग के। देखिए, हाउस बिल्डिंग आपने खत्म करी नहीं करी तो नहीं, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कि कोई भी हाउस बिल्डिंग करने के क्या फायदे हैं। तो एक तो आप अर्न वाइल यू लर्न, यानी कि हाउस बिल्डिंग करने के दौरान आप पैसा अर्न कर सकते हैं। आपको ये पेड इंटर्नशिप होती है आपकी, और कोई भी ट्यूशन फीस पे नहीं लगती है। और अच्छी बात यह है कि अभी शेफ की बहुत ही हाई डिमांड है जर्मनी में या फिर दुनिया में। तो शेफ की हाउस बिल्डिंग अगर आप करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा कैरियर हाउस बिल्डिंग करके आप जर्मनी में बना सकते हैं, और 3 साल के बाद एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। तो ये था एक ओवरव्यू शेफ हाउस बिल्डिंग का। और अगर और भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपके मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, चूस, auf Wiedersehen।